हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज है 15 फरवरी 2021। आज की करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, मारिया द्रांगी किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? इटली की मारिया द्रांगी नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। इटली कहाँ स्थित है? इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो है। इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्रांगी बने हैं और राष्ट्रपति है सर्जियो मतेरेला। कौन है राष्ट्रपति? सर्जियो मतेरेला है। और टॉप 5 प्रधानमंत्रियों को रिवाइज करते हैं जो अभी नियुक्त हुए हैं। ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हिचेम मचीची हैं। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन कैस्टेक्स। और सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ली सियन लुंग। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। और इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदमी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन हिंदी में कहा जाता है। और IS का फुल फॉर्म था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। ठीक है, कब हुई थी स्थापना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? 30 नवंबर 2015 को। और मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा। और महानिदेशक है अजय कुमार माथुर। ठीक है, महानिदेशक कौन बने हैं? अजय कुमार माथुर। टॉप 5 संगठन और अध्यक्ष को रियाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र UN के अध्यक्ष बने हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अध्यक्ष बने हैं गाय राइडर। ठीक है, गाय राइडर बने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टेड्रोस एडहेनम। ठीक है, विश्व वन्यजीव पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष बने हैं पवन सुखदेव बने हैं। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हेनरी फॉर्ड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? P वेक्टर संजय कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? P वेक्टर संजय कुमार को। इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं इसके बारे में। मणिपुर राज्य, इसकी राजधानी क्या है? मणिपुर की इम्फाल है। मुख्यमंत्री मणिपुर के कौन हैं? बीरेन सिंह है, BJP पार्टी से। गवर्नर मणिपुर के कौन है? नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की गवर्नर है। अब मुख्य न्यायाधीश मणिपुर के P वेक्टर संजय कुमार है। और 3 पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर के, कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड और मिजोरम। ये 3 पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर के। लोकसभा सीटें कितनी मणिपुर में? 2। और राज्यसभा सीटें 1 है। और विधानसभा सीटें 60 हैं। लोकटल झील मणिपुर में स्थित है। लोकटल झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। कैम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। कौन से नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है? कैम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क। टॉप 5 मुख्य न्यायाधीश को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओडिशा राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? एस मुरलीधर ओडिशा राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अजय लांबा बने हैं। असम राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सुधांशु धूलिया बने हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अरूप कुमार गोस्वामी बने हैं आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। बिहार राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजय करोल बिहार राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? फ्रेंड्स, किस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? यह मध्य प्रदेश राज्य में मांडू महोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। इसी बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड इसके बारे में। मध्य प्रदेश में धार जिले ऐतिहासिक शहर मांडू में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव शुरू हो गया है। और महोत्सव में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को
साकार करने के लिए स्थानीय हस्त निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस उत्सव की थीम है खोजने में खो जाओ। ठीक है, इस उत्सव की थीम क्या है? खोजने में खो जाओ। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एग्जाम फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश राज्य के मांडू महोत्सव आयोजन की 2021 की थीम क्या थी? खोजने में खो जाओ। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। और मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में 29 है और राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 230 मध्य प्रदेश में है। और 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये सब वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉर, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ठीक है, ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने एक शिला और एक शिल्प अभियान शुरू किया है। टॉप 5 त्योहारों को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, अन्य राज्यों के। तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? पोंगल। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? प्रमुख त्यौहार तमिलनाडु का। महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार कौन है? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? महाराष्ट्र का। नागालैंड का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। लेह लद्दाख का प्रमुख त्यौहार आदि महोत्सव है। ठीक है, मिजोरम का प्रसिद्ध त्यौहार चापाचक्कू महोत्सव है। चापाचक्कूट महोत्सव ये मिजोरम का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द पॉपुलेशन मैथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक यश वाई कुरैशी ने लिखी है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 5 बुक को रिवाइज कर लेते हैं। यूथ बेस्ड डे इन टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखा है। आई एम नो मसीहा पुस्तक किसने लिखी है? सोनू सूद और मीनार अय्यर ने लिखी। ओ मिजोरम पुस्तक किसने लिखी है? पी.एस. श्रीधर पिल्लई ने लिखी है। और ओवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक किसने लिखी? उर्जित पटेल ने लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? शशिधर थरूर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल संरक्षण और जल स्तर बढ़ाने के लिए जलाभिषेक अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? किस राज्य ने शुरू की है फ्रेंड्स जलाभिषेक अभियान की शुरुआत? ये मध्य प्रदेश राज्य ने की है। जल संरक्षण और जल स्तर को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? जल संरक्षण और जल स्तर को बढ़ाने के लिए जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश राज्य ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और जल स्तर को बढ़ाने के लिए जलाभिषेक अभियान की शुरुआत की है। ठीक है फ्रेंड्स, और कम बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में कई जिले सूखाग्रस्त हैं। ऐसे में सूखे से निपटने के लिए मध्य प्रदेश ने व्यापक पैमाने पर जल संरक्षण की कार्य योजना को बनाई है। ठीक है, इस अभियान के जरिए पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा तालाबों
का निर्माण कराया जाएगा ताकि बारिश के दिनों में पानी संरक्षित किया जा सके। इससे इन तालाबों का निर्माण मनरेगा योजना के तहत होगा। ठीक है, इस तालाबों का निर्माण मनरेगा के तहत होगा। वहीं पूरी तरह सूख चुकी हुई नदियों और पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो नदियाँ सूख गई हैं उसे पुनर्जीवित करने का भी शुरुआत किया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य में। टॉप 5 योजनाओं को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड, जो अन्य राज्यों में चलाई हैं। गोधन न्याय योजना किस राज्य में चलाई गई थी? शुरू हुई है छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा रसोई योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू की है। और सुपोषित माता अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, किसान मित्र योजना ये हरियाणा के राज्य ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाढ़ के नुकसान के पूर्वानुमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, किसके साथ समझौता किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने? यूके स्पेस एजेंसी के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाढ़ से नुकसान पूर्वानुमान के लिए समझौता किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड। बाढ़ से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर पूर्व सूचना सिस्टम बनाएगी। इसके तहत सैटेलाइट से ज़मीन की निगरानी से बाढ़ आने से पहले से कार्रवाई कर सुनिश्चित किया जाएगा कि जान माल का नुकसान कम हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत बाढ़ पूर्व सूचकांक प्रणाली यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, यूके स्पेस एजेंसी। ठीक है फ्रेंड, यूके स्पेस इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यूकेएसए यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्वीडन। ठीक है, स्वीडन है इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में। इसकी अध्यक्ष है, यूके के अध्यक्ष कौन है? यूके स्पेस एजेंसी के ग्राहम टर्नोक है। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, पहले क्या था? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर जब से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद केंद्र शासित, 1 मिनट फ्रेंड्स, इसके पहले राज्य था। ठीक है, जम्मू कश्मीर, और जब से अनुच्छेद 370 खत्म हो गया है तब से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू शीतकालीन, और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन। ये जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्य हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में व्हीलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। ठीक है, किसके किनारे श्रीनगर स्थित है? डल झील के किनारे। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गांडसन झील और अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील और कौशनाग झील। मोरीरी झील लद्दाख में है, और गंगाबल झील और मानसबल झील, ये सब प्रमुख जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? भांड, जश्न, डमहल कूद, बच्चा नगनमा, रूफ, हाफिजा और वूगी नचुअल, ये सब प्रमुख लोक नृत्य हैं जम्मू कश्मीर के। टॉप 5 एजेंसियों को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसरो कहाँ की एजेंसी है? ये भारत की एजेंसी है। और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और स्पेस एक्स अमेरिका की निजी एजेंसी है। कारी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है। और
मॉस्को रूस की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय ICC का अभियोक्ता प्रायश्चित चुना गया है। ये किस देश के हैं? ठीक है, ये ब्रिटेन देश के हैं करीम खान, जो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय ICC का अभियोक्ता नियुक्त किया गया है। ठीक, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ICC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ICC का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके सदस्य देश हैं, इसके कितने सदस्य देश हैं? 123। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेग, नीदरलैंड में। अध्यक्ष हैं चील इबोय ओशुजी, ठीक है। और ब्रिटेन के बारे में कुछ समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी ब्रिटेन की लंदन है। करेंसी पाउंड, करेंसी क्या है ब्रिटेन की? पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, युद्ध टैंक अर्जुन मार्क्स 1A को भारतीय सेना को सौंपा गया है। इस टैंक का निर्माण किसने किया है? इस टैंक का निर्माण DRDO ने किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं इसके बारे में कुछ फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुई एक कार्य में 118 अर्जुन मार्क्स 1A टैंक सेना को सौंप दिया है। सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने इस टैग को स्वीकार किया है, ठीक है। ये टैग पूरी तरह से स्वदेशी है और इन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है, ठीक है। किसने विकसित किया है इस टैग को? DRDO ने। इन्हें बनाने में कुल 8,400 करोड़ रुपए लगे हैं, ठीक है। इस टैग को बनाने में कितने रुपए लगे हैं? 8,400 रुपये। और ये टैग बनाया किसने? DRDO ने, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसको हिंदी में कहेंगे। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ठीक है। 1958 में DRDO की स्थापना। उसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली DRDO का मुख्यालय है। और DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, ये DRDO के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO ने देश में मैपिंग और स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, किसके साथ समझौता किया है?